नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। बाबा बागेश्वर का रहस्य लोक हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले तेज रफ्तार में देखिए 8 बजे की 80 खबरें। फिर खुलेंगी तमाम बड़ी खबरें परत दर परत। विवादों के बीच रायपुर में आज फिर सजा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दी महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को चुनौती। कहा, हमने श्याम मानव को बुलाया था लेकिन वो आए ही नहीं। श्याम मानव का धीरेन्द्र शास्त्री को जवाब। कहा, अगर चुनौती स्वीकार है तो भक्तों के पीछे छिपने की बजाय नागपुर में वैज्ञानिक वातावरण में अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करें। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कहा, उन्हें अपने इष्ट पर है भरोसा, लोग दरगाह पर क्यों नहीं उठाते सवाल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की चुनौती। कहा, अपनी शक्तियों को साबित करके दिखाएं। प्रयागराज के दंडी सन्यासियों ने धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी और पाखंडी बताया। निर्मल बाबा और आसाराम बापू से तुलना की। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने किया धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रस्ताव पास। कहा, अगर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने कोई कार्रवाई की तो सनातनी धर्मी विरोधी करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का पुतला फूंका। मुंबई के मीरा भायंदर में बागेश्वर धाम के समर्थन में सड़कों पर उतरे समर्थक। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का नया वीडियो सामने आया। राजस्थान में अपने गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के चरणों में साष्टांग नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य ने पहली बार विवाद पर तोड़ी चुप्पी। बोले, वो मेरे शिष्य हैं, उन्होंने जो कहा अच्छा कहा। तेजी से बढ़ते कोरोना केसों के बीच वैक्सीन पर निर्भर हुआ चीन। लंबे इंतजार के बाद चीन की सिनोफार्म mRNA वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मिली मंजूरी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा। कहा, यह वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में मददगार साबित होगी। आज से शुरू हुए चीनी नववर्ष के खुमार में डूबे चीनी नागरिक। हर जगह नजर आई भीड़। कोविड पॉलिसी खत्म होने से लापरवाह हुए लोग। पूरे चीन में धूमधाम से मनाया जा रहा है चीनी नववर्ष। दूसरे देशों से भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। नए वेरिएंट के प्रसार का फिर बढ़ा खतरा। चीनी नववर्ष पर राष्ट्रपति जिनपिंग ने दी लोगों को बधाई। कहा, आगे की नई यात्रा गौरव और सपनों से भरी होगी। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कोरोना के चलते आर्थिक और सामाजिक विकास को बेहतर करने पर बल दिया। कहा, समन्वय और सुधार को गहरा करने की जरूरत है। कोरोना के नए वेरिएंट XBB 1.5 ने बढ़ाई दुनिया के देशों की चिंता। नए वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं वैक्सीनेटेड लोग। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का दावा। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक देश में 40% लोग XBB 1.5 वेरिएंट से संक्रमित। जापान में पिछले 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित। 425 की हुई मौत। चीन के नागरिकों को शर्त के साथ जापान में एंट्री की दी गई छूट। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका ने चीन को फिर दी चेतावनी। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, चीन ताइवान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्लिंकन ने कहा, हम देख रहे हैं चीन ताइवान के साथ यथास्थिति को लेकर सहज नहीं। चीन दुनिया से ताइवान के संबंध काटने का प्रयास कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन को डायरेक्ट वार्निंग देते हुए कहा, ताइवान को छेड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले महीने भारतीय वायुसेना करेगी बड़ा युद्धाभ्यास। चीन में मची खलबली। भारतीय वायुसेना के वॉर ड्रिल में शामिल होंगे फर्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान। 1 से लेकर 5 फरवरी तक चलेगा युद्धाभ्यास।
युद्धाभ्यास में गरजेंगे राफेल और सुखोई 30। ईस्टर्न सेक्टर के सभी उपकरणों का होगा इस्तेमाल। हासीमारा, तेजपुर और चाबुआ बेस से उड़ान भरेंगे जंगी जेट। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दावोस में भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। कश्मीर की तुलना यूक्रेन से करते हुए कहा, यूएनएससी का प्रस्ताव महज कागज का टुकड़ा। पाकिस्तान में कंगाली के लिए बिलावल भुट्टो ने युद्ध को ठहराया जिम्मेदार। कहा, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी के चलते पाकिस्तान में महंगा हुआ अनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनी बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर जजों और बड़े अधिकारियों ने जताई आपत्ति। 302 लोगों ने लिखी चिट्ठी। चिट्ठी लिखने वालों में 13 पूर्व न्यायाधीश और 133 पूर्व अफसरों के साइन। डॉक्यूमेंट्री को बताया भ्रामक। विदेश मंत्रालय ने भी डॉक्यूमेंट्री को बताया था दुष्प्रचार। बीजेपी ने कर्नाटक में फूका चुनावी बिगुल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजयपुरा से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यात्रा शुरू करने से पहले मंदिर भी गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को मुखौटा मुख्यमंत्री कहा। सनातन धर्म के विरोधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच छिड़ा घमासान। एलजी ने सीएम केजरीवाल से मिलने से किया इनकार। दिल्ली में तुगलकाबाद की झुग्गियों को हटाने के नोटिस के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी के घर का किया घेराव। कोरोना कहे जाने पर सचिन पायलट का सीएम गहलोत पर पलटवार। कहा, विरोध मुद्दों पर होना चाहिए, व्यक्तिगत आलोचना गाली गलौज करना बेहद आसान काम। राजस्थान के कोटा में बैठक के दौरान भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हाथापाई। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के सामने हंगामा। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। टीएमसी के नेता कुंतल घोष को किया गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर 19 करोड़ वसूली का आरोप। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनेगी। 4 हफ्ते में देगी रिपोर्ट। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण को जांच पूरी होने तक महासंघ के रोजाना के काम से किया गया अलग। निगरानी कमेटी देखेगी फेडरेशन का काम। जांच में सहयोग करने के दिए गए निर्देश। कुश्ती महासंघ ने अपने अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोपों को खारिज किया। खेल मंत्रालय को भेजे जवाब में खिलाड़ियों की मंशा पर ही सवाल उठाए। निजी स्वार्थ बताई वजह। बृजभूषण के बचाव में उतरे कुश्ती संघ के सचिव विनोद तोमर। कहा, सभी आरोप निराधार हैं। 3-4 दिन हो गए, अभी तक खिलाड़ियों ने एक भी सबूत पेश नहीं किए। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 वकील शामिल। आईओए जांच कमेटी के मेंबर योगेश्वर दत्त बोले, बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप बेहद गंभीर। दोष साबित होने पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विवादों के बीच यूपी के गोंडा में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने ही किया उद्घाटन। पिता पर लगे आरोपों का जवाब देने सामने आए बृजभूषण के बेटे प्रतीक। कहा, 22 जनवरी को कुश्ती महासंघ की बैठक के बाद यौन शोषण के आरोप पर जवाब देंगे। जम्मू के नरवाल इलाके में ब्लास्ट। 2 धमाकों में 9 लोगों घायल। शुरुआती जांच में स्टिकी बम के इस्तेमाल होने का शक। जम्मू के नरवाल में 2 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट। पुलिस के मुताबिक पहले धमाके के करीब 20 मिनट के बाद हुआ दूसरा धमाका। जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के पठानकोट में 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने तेज की सुरक्षा जांच। जगह जगह हो रही है चेकिंग। यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। सड़कों पर उतरे व्यापारी और शिवसेना कार्यकर्ता। बाजार बंद कर किया पैदल मार्च। यूपी के उन्नाव में अल सुपर स्लॉटर हाउस पर आयकर विभाग का छापा। 6 गाड़ियों से पहुंचे आयकर के 12 से 14 अधिकारी। सीआरपीएफ के पहरे में स्लॉटर हाउस को कब्जे में लिया। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बिना हेलमेट बुलेट चलाते युवक का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। 31,000 का ठोका जुर्माना। हरियाणा के रोहतक जिला जेल से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम रिहा। 40 दिन की मिली है पैरोल।
रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है राम रहीम। उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद अब टिहरी बांध के आसपास के गांव में खतरा। 42 वर्ग किलोमीटर की झील का जलस्तर बढ़ने घटने से ऊपरी ढाल पर बसे गांव के घरों में दरारें दिखी। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन विभाग ने एवलांच की चेतावनी जारी की। कुपवाड़ा और अनंतनाग में पहाड़ों से खिसक सकती है बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में झरने का पानी जमा। मनमोहक नजारे को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की चादर। पूरा मंदिर परिसर कई इंच बर्फ से ढका। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर 2.5 फीट तक जमी बर्फ। बीआरओ और NHAI की टीमें रास्ता खोलने में जुटी। उत्तरकाशी में सुखी टॉप के 7 बैंड पर जमी बर्फ की मोटी परत। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम रास्ता खोलने में जुटी। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी से सफेद हुई वादियां, लेकिन जोशीमठ में आपदा की वजह से सैलानी नदारद। पिथौरागढ़ में भी कई जगह बर्फबारी। मुनस्यारी के इलाकों में 1 इंच मोटी बर्फ जमी। मुनस्यारी में तापमान 0 से नीचे लुढ़का। हिमाचल प्रदेश के शिमला में फिर हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को हिमाचल के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। शिमला के पास कुफरी में बर्फबारी से सैलानियों की मौज। बारिश के साथ बर्फ गिरने से कई रास्ते भी बंद। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौसम ने बदला मिजाज। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश। मनाली प्रशासन ने पर्यटकों के लिए अलर्ट भी जारी किया। रूस के अंगार्स्क में रखे फ्यूल टैंक्स में लगी भीषण आग। यूक्रेन में लड़ रही रूसी आर्मी को भेजे जाने थे टैंक्स। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर हुई 40 देशों के रक्षा मंत्रियों की समिति बिना किसी नतीजे के हुई खत्म। नहीं तय हो पाया कि यूक्रेन को जर्मनी के लेपर्ड टैंक्स दिए जाएं या नहीं। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक्स मिलने में देरी के चलते नाराज हुए लोग। बर्लिन में चांसलर ओलाफ स्कोल्स के दफ्तर के बाहर किया प्रोटेस्ट। टैंक्स भेजने की मांग। डोनेस्क में रशियन आर्मी के हमले में 3 नागरिकों की मौत, 4 से ज्यादा घायल। बकमुट में भी 2 लोगों की मौत। खेरसौन में रूसी सेना ने किए एक दिन में 36 से ज्यादा हमले। रूसी अटैक में कई बच्चे घायल। रिहायशी इमारतों को भी नुकसान। रूसी हमलों के चलते खेरसौन में बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं बॉम्ब शेल्टर। दहशत और बिजली केंद्र तबाह होने से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे बच्चे। रॉबरी हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए यूक्रेन के गृह मंत्री समेत दूसरे मंत्रियों को कीव में दी गई श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए कमेटी का भी गठन। यूक्रेन से जारी युद्ध में अब तक हो चुकी है रूस के 1,20,160 सैनिकों की मौत। बड़ी संख्या में रूस के हथियार भी नष्ट। 24 फरवरी 2022 को हुई थी युद्ध की शुरुआत। युद्ध में यूक्रेन को अरबों के हथियार सप्लाई करने वाले अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क माइली का दावा। कहा, बातचीत से ही रुकेगा युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध में फ्रांसीसी पत्रकार ने किया पीएम मोदी की भूमिका का जिक्र। पत्रकार लॉरा हाइम ने कहा, पीएम मोदी पुतिन से बात कर रुकवा सकते हैं युद्ध। वैगनर ग्रुप को आपराधिक संगठन घोषित करेगा अमेरिका। यूक्रेन में वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना की मदद के लिए भेजे थे भाड़े के सैनिक। पेरू में राष्ट्रपति के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों में जलाई गई एक ऐतिहासिक इमारत। 500 स्क्वायर मीटर में फैली थी इमारत। अफ्रीकी देश सोमालिया में पुलिस ने की 3 लोगों की हत्या। हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। सड़कों पर बवाल और आगजनी। रूस से गोवा आ रही फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। फ्लाइट को उज्बेकिस्तान की तरफ किया गया डाइवर्ट। डाबोली में एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया, प्लेन में बम प्लांट होने का मिला था मेल। संयुक्त राष्ट्र की डेप्यूटी सेक्रेटरी अमीना और कुछ अधिकारियों को तालिबानी झंडे के साथ फोटो लेना पड़ा महंगा। विवाद बढ़ने पर संयुक्त राष्ट्र ने मांगी माफी। तुर्की के बुर्सा शहर में दिखे अजीब बादल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। तुर्की के लोगों ने अनोखे बादल को बताया एलियन। तिब्बत में आए अवलांच की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या हुई 28। हादसे के बाद 53 लोगों का किया गया था रेस्क्यू। सर्च अभियान किया गया बंद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।